इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद को उतारा भी हमने है, इस कुरान मजीद की हिफाजत भी हम करेंगे। जब आप देखो कि अब कुरान की हिफाजत नहीं रही, अब कुरान बगैर महफूज नहीं रहा, फिर समझ लो क़यामत आ गई, फिर समझ लो ये दुनिया खत्म होने वाली है। अल्लाह की कसम, जब तक दुनिया बाकी है उस वक्त तक कुरान बाकी है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया लोगों अपने बच्चों को कुरान सिखा दो, अपने बच्चों का कुरान के साथ ताल्लुक बना दो, अपने बच्चों के साथ कुरान की यारी लगवा दो, अपने बच्चों को कुरान का गुलाम बना दो, अपने बच्चों को कुरान का मुजावर बना दो, क्योंकि जब तक ये दुनिया रहेगी कुरान रहेगा। और अल्लाह ने जैसे कुरान की हिफाजत करनी है इसी तरह कुरान वाले की भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह जैसे कुरान की हिफाजत करेंगे, कुरान के साथ ताल्लुक वाले की भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह जैसे कुरान की हिफाजत करेंगे, कुरान के मुजावर की भी हिफाजत करेंगे। अल्लाह जैसे कुरान की हिफाजत करेंगे इसी तरह कुरान के गुलाम की भी हिफाजत करेंगे। ना कुरान खत्म हो सकेगा, ना कुरान वाले खत्म हो सकेंगे, ना कुरान खत्म होगा, ना कुरान से ताल्लुक वाले खत्म होंगे। इसीलिए कि अल्लाह के कुरान ने, अल्लाह ने अपने कुरान की, अल्लाह ने अपनी किताब की हिफाजत क़यामत तक करनी है। लिहाजा जिसका ताल्लुक कुरान से होगा अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेंगे। अल्लाहू अकबर। और कुरान हमेशा फलता फूलता रहेगा, और जो बंदा कुरान के साथ ताल्लुक लगाएगा वो भी फलता फूलता जाएगा। अल्लाहू अकबर। दुनिया के अंदर आप देखो, अल्लाह की कसम, ये माल बेवफा है, ये दुनिया बेवफा है, ये कारोबार बेवफा है, ये जो जमीनें हैं ये बेवफा है, ये आपका कारोबार बेवफा है, ये कोठियां बेवफा, ये बंगले बेवफा, ये गाड़ियां बेवफा, ये दोस्त बेवफा, ये औलाद बेवफा। अल्लाह की कसम सारे बेवफा हैं दुनिया के ऊपर। एक कुरान ही ऐसा वफा वाला है। कुरान कहता है आज तूने महंगाई का शोर मचा रखा है, आज हर बंदा कहता है महंगाई है, बिल है, बिजली है लग गई है। आज जरा कुरान के साथ ताल्लुक तो लगा। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ जरा यारी तो लगा। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ जरा वफा तो कर। जब तू मेरे साथ वफा करेगा फिर मेरी वफा देखना। जब तू सुबह सुबह सूरह यासीन की तिलावत करेगा अल्लाह कहता है मैं तेरे सारे के सारे दिन के काम कर दूंगा। कुरान कहता है अगर तेरे पास माल है तुझे सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के तू सो जा, तू आराम से नींद सो, अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर कर देंगे, वो सारी रात सारा दिन तेरे माल की सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है आज तो महंगाई का रोना रोता है, कहता है इतने बच्चे हैं मैं कहां से खिलाऊं, है मैं तो भूखा मर जाऊंगा, है मेरे बच्चे फाके से मर जाएंगे। सूरत वाक़िया कहती है इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर के अंदर रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत होती है उस घर के अंदर कभी भी फक्र फाका नहीं आ सकता। तो इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत कर ले, मैं कब्र के अंदर तेरे काम आऊंगी। क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार के अंदर सिफारिश करा के तुझे जन्नत के अंदर पहुंचा के छोड़ूंगी। सूरह इखलास कहती है मुझे 3 मरतबा पढ़ तो अपने बाप के लिए हाथ उठाकर दुआ कर दे, पूरे खत्म कुरान का सवाब दे दूंगी। अल्लाहू अकबर। सूरह फातिहा कहती है तू अगर बीमार है आज 3 मरतबा मुझे पढ़कर पानी के ऊपर दम करके मरीज को पिला दे, शिफा अल्लाह अता फरमा दे। जरा कुरान के साथ यारी तो लगा, अरे कुरान के साथ ताल्लुक तो जोड़ के रख दे। अरे कुरान को तू सिर्फ देख कर सही तरीके पढ़ना सीख ले। ये कहते हैं नाज़िर खां हो गया। कुरान को अगर हिफ्ज कर ले अल्लाह के कुरान हाफिज कुरान कहला देते हैं। अच्छी आवाज के साथ पढ़, अच्छे तलफ्फुज के साथ पढ़, कारी कुरान बना देता है। अगर उसको समझ के पढ़ आलिम दीन बना देता है। उसकी तफसीर को देख ले मुफस्सिर कुरान बन जाता है। अगर उसको तू समझ कर उसके ऊपर अमल करने वाला बन जाए तो लोग अल्लाह वाला कहना शुरू कर देते हैं।